Hello students, welcome to online English class. In today's class, I am going to discuss about some examples of direct speech. वो examples जो हम indirect speech में convert करेंगे, मैंने कुछ direct speech के sentences लिखे हैं जिनको आपको indirect speech में change करना है. आज की क्लास का जो मेनली टॉपिक रखा है वो मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का रखा है. जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ये सेंटेंसेस जो भी लिखे हैं वो सब इंटरोगेटिव फॉर्म में यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं. और इनका इंडायरेक्ट स्पीच जब आप बनाएंगे तो कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे वही सब हम बात करने वाले हैं. जैसा आपको पता होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दो तरह के टॉपिक आपको मिलने वाले हैं. या तो कोई सेंटेंस जो है वो आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हुआ मिलेगा या फिर किसी मॉडल से स्टार्ट होकर मिलेगा. सेकंड, कोई सेंटेंस अगर WH वर्ड से लाइक वाई और जो भी है WH वर्ड में वेन वेयर इस तरह के WH वर्ड से भी जो सेंटेंसेस मिलते हैं उन सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच आप कैसे बनाएं उसी की आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले आपको पता हो कि जो से या सेज टू जो हमने पढ़ा है पहले कि जो सेज या सेड टू होता है उस सेड टू को हम पास्ट में लास्ट टाइम हम बदल रहे थे टोल्ड में. अब हम जो बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में वो हम इसको आस्क्ड में बदल देंगे. नॉर्मली हम आप समझ सकते हैं कि सेड का मतलब कहा, टोल्ड का मतलब बताया. तो ये जो दोनों सेंटेंसेस दोनों जो वर्ड थे वो पास्ट के सेंटेंस थे और इन दोनों को हम यूज़ कर रहे थे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए. लेकिन अब बात करें इंटरोगेटिव की यानी वो सेंटेंस जिनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. तो ऐसे में ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू ये आस्क्ड में चेंज हो जाएगी. अगर ये प्रेजेंट फॉर्म में है सेज है तो आप भी आस्क कर देंगे, से है तो आस्क कर देंगे. लेकिन मोस्टली आप देखेंगे कि सेंटेंसेज आपको पास्ट में ही मिलेंगे. इसलिए सेड या सेड टू जो दिया हुआ होगा आगे के सेंटेंस इंटरोगेटिव को देख करके इस सेड या सेड टू को आप बदल देंगे किसमें, आस्क्ड में. इसके अलावा जो नया एक फॉर्मेशन आप देखेंगे वो ये देखेंगे कि इस सेंटेंस को ये जो डायरेक्ट सेंटेंस है इस डायरेक्ट सेंटेंस को जब आप इंटरोगेटिव वे में ही जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसका जो क्वेश्चन मार्क होता है वो हट जाता है. यानी इसका जो इंटरोगेटिव सेंस है वो आस्क्ड वर्ड से ही निकल जाता है. इसलिए जब अपन इसको चेंज करते हैं तो दोबारा से आपको क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. जबकि पेसिव वॉइस में हमने पढ़ा था कि पेसिव वॉइस में जैसा सेंटेंस होता है उसको वैसा ही बना देते हैं. इसका मतलब अगर क्वेश्चन मार्क था तो पेसिव वॉइस में तो हम वापस क्वेश्चन मार्क लगा देते थे. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा. तो ऐसा क्यों नहीं होता है और अगर क्वेश्चन मार्क हटता है तो किस तरह की फॉर्मेशन में सेंटेंस बनेगा वो सब बातें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. जैसे पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं, महेश सेड टू अमीशा आर यू वॉचिंग ए मूवी. इस तरह का एक सेंटेंस है. अब हमें समझ में आ रहा है कि आज से स्टार्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. तो क्वेश्चन मार्क को देख करके हमें इजीली समझ में आ गया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है. सबसे पहले आप देखेंगे कि सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे. तो आप सिंपली यहाँ पर लिखेंगे महेश आस्क. पूरा सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में. अमीशा, अब किसी को प्रॉब्लम है कि आस्क्ड क्यों आया तो आगे का सेंटेंस इंटरोगेटिव है, अफर्मेटिव और नेगेटिव नहीं है. अगर अफर्मेटिव नेगेटिव था तो प्रीवियस क्लास में जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ टोल्ड रख रहे थे, अब यहाँ हम आस्क्ड रख रहे हैं. तो महेश आस्क्ड अमीशा. अब ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किससे, हेल्पिंग वर्ब से. तो जैसा मैंने बताया कि अगर कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या मॉडल से स्टार्ट होता है तो वहाँ कनेक्टिव हम क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे. अगर WH वर्ड है तो वैसा का वैसा WH वर्ड रख देंगे. तो यहाँ हम वेदर या इफ़ में से एक सूटेबल वर्ड लेंगे तो इफ़ रख दिया. अब आप देखें कि इफ़ या WH वर्ड के बाद यानी आप सिंपली ये समझेंगे कि जहाँ इफ़ लग गया कनेक्टिव के तौर पर या WH वर्ड लग गया उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है. हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाएगी, उसके बाद आगे का स्ट्रक्चर मैन वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरह से होगा. यानी आपको इफ़ या WH वर्ड के बाद में सब्जेक्ट रखना है, न कि हेल्पिंग वर्ब रखनी है. अगर आप हेल्पिंग वर्ब रख देंगे तो फिर सेंटेंस का जो सेंस है वो इंटरोगेटिव ही होने वाला है. तो इफ़ के बाद आप देखें कि यू सब्जेक्ट है इसका, यू को आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो अमीशा के अकॉर्डिंग आपने रख दिया यहाँ पर शी. अब टेंस बदलेगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है. सेड टू के अकॉर्डिंग आप टेंस बदलेंगे तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा. तो हेल्पिंग वर्ब जो भी है वॉज वर्ब आएगी उसको हम यहाँ रख देंगे. तो शी के अकॉर्डिंग वॉज आएगा. वॉज के साथ वही मेन वर्ब में आप ING जोड़ेंगे तो वॉचिंग हो जाएगा. और ए मूवी ऐसा कैसा रख देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा.
अब किसी के मन में ये सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, तो सिंपली आपको बता दूं कि इफ़ जो कनेक्टिव लगने के बाद हमने इसको एक अफर्मेटिव फॉर्म में, या आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को पहले प्रीफर किया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखा है। अगर हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते तो फिर इसका सेंस वही इंटरोगेटिव होता। और दूसरी चीज़, यहाँ सेड टू का मतलब कहा, आस्क्ड का मतलब पूछा। तो जब पूछने का सेंस आस्क्ड यहाँ आ गया तो आगे दोबारा क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को आप वैसे भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से हम प्लीज़ और काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में अगर रिक्वेस्टेड वर्ड यूज़ कर लेते हैं तो हम प्लीज़ और काइंडली को दोबारा रखते नहीं है। तो ठीक वैसे ही जब आस्क्ड आ गया तो आगे दोबारा क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। या सिंपली ऐसे समझ लें कि इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाते हैं किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस की जो इंटरोगेटिव है, जो प्रश्नवाचक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो वो अफर्मेटिव बनता है। आगे का सेंटेंस जो है वो मतलब पॉजिटिव वे में होगा, नहीं कि उसमें कोई क्वेश्चन मार्क लगेगा। यानी वो सेंटेंस अफर्मेटिव वे में, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वे में भी बन सकता है, लेकिन मेनली क्वेश्चन मार्क जो है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। और क्वेश्चन मार्क हटने के लिए फॉर्मेशन सीधा है कि कनेक्टिव के बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रखनी है। अगर आप पहले हेल्पिंग वर्ब रख देंगे तो सेंटेंस जो है वो रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। ऐसे ही मैं सेकंड सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। सुनीता सेड टू मनीष, वाई डू यू यूज़ दिस मशीन। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, सुनीता सेड टू को हमने चेंज कर दिया आस्क्ड में, क्योंकि पता चल रहा है आगे का सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो आस्क्ड मनीष, सब्जेक्ट इसका सुनीता है, फीमेल है। अब आप देखो WH वर्ड है तो वाई का वाई रख देंगे। सेंटेंस हमें समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट सिंपल में लिखा है, प्रेजेंट सिंपल डू है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिख रहा है। यू को हम वैसे ही चेंज करेंगे तो मनीष के लिए आया है, तो यहाँ मनीष के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, ही कर देंगे। जैसा अभी मैंने बताया कि WH वर्ड के बाद आपको सब्जेक्ट रखना है। अगर WH वर्ड के बाद आप इसी तरह से अगर हेल्पिंग वर्ब रख देंगे यहाँ पर तो इसका सेंस इंटरोगेटिव ही हो जाएगा, और आस्क्ड पहले आपने रख रखा है तो फिर उसको रॉन्ग माना जाता है। इसलिए फिर आप वाई के जस्ट बाद सब्जेक्ट रख देंगे, यू को चेंज किया मनीष के अकॉर्डिंग तो ही हो गया। अब टेंस बदलेगा तो आप देखें कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं बना रहे हैं, ये अफर्मेटिव वे में है। तो हम इसमें क्या करेंगे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो ये यूज़ है तो यूज़ को यूज़ तो रखेंगे नहीं, ये यूजेज हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना टेंस बदलना भी है हमें, तो ये प्रेजेंट में नहीं करके हम इसको, प्रेजेंट सिंपल था तो हमने अब इसको क्या कर दिया, पास्ट सिंपल में बदल दिया। ये यूजेज कब होता, जब यहाँ सेज टू होता, पास्ट में नहीं होकर प्रेजेंट में होता तो हम उसी टेंस में रख देते। लेकिन आप ध्यान रखें ये प्रेजेंट सिंपल ऑलरेडी है, तो हम जब इसका टेंस बदलेंगे तो ये पास्ट सिंपल हो जाएगा। अब पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, और अफर्मेटिव से मतलब है कि ये इंटरोगेटिव तो है, और जब आप इसको इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो ये अफर्मेटिव बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क हट जाता है। इसलिए हम WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब पे आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, क्योंकि पास्ट सिंपल के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो डायरेक्ट मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म से बनते हैं। तो इसको आप सीधा यूज्ड कर देंगे, यूज्ड के बाद में आगे का ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो दिस एक टाइम वर्ड है तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। दिस भी चेंज होता है, जैसे मैंने बताया कि टाइम वर्ड दिस बदल जाता है दैट में, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ऑब्वियसली ये भी बदलेगा, तो दिस मशीन हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट जो है इसको इस तरह से करना चाहेंगे, वाई ही, फिर यहाँ डिड लगाएंगे कि यहाँ डू था तो हम डिड लगा देते हैं, तो डिड लगाएंगे तो भी एक्सेप्टेड है, लेकिन डिड के साथ फिर आपको फर्स्ट फॉर्म रखनी पड़ेगी, यानी डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म रखनी पड़ेगी। और डिड का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस हम अफर्मेटिव बना रहे हैं, तो डिड की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। आप डायरेक्ट ही सेकेंड फॉर्म रख दें यहाँ पर तो ज़्यादा सूटेबल होगा। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। इस तरह के सेंटेंसेज प्रेजेंट सिंपल के जो भी हैं इंटरोगेटिव, उनको आप एक्सरसाइज के पर्पज़ से और चूज करें और उनको एक्सरसाइज में सोल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट सेंटेंस, हरी सेड टू दिनेश। इस सेंटेंस को भी आप देख सकते हैं कि हरी सेड टू दिनेश, आगे का सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हमने वही क्या कर दिया, यहाँ पर आस्क्ड कर दिया। तो आस्क्ड दिनेश, WH वर्ड हु है तो आपने ऐसा कैसा रख दिया, हु। अब देखो इस सेंटेंस में अगर देखें तो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो आप सीधा क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पे आ जाएंगे। तो यहाँ जैसे हैव है, पास्ट में बदलेंगे तो हु हैड, तो हु हैड स्टार्टेड दैट प्रोजेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं था तो आपने भी नहीं रखा, इस तरह से आप सिंपली बना देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहित सेड टू हिज मदर। तो यहाँ पर भी हमें समझ में आ रहा है कि मोहित सेड टू का हमने कर दिया आस्क्ड, हिज मदर ऑब्जेक्ट है, मदर किसकी है, मोहित की, या यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कोई थर्ड पर्सन की भी हो सकती है, लेकिन हिज मदर यानी किसी
मेल कैरेक्टर या मेल पर्सन है, कोई लड़का या कोई लड़का है जिसकी मदर के लिए बोला है। तो यहाँ पर मोहित सेड टू हिज मदर, WH वर्ड कनेक्टिव है तो हम वेन का वेन ही रख देंगे। अब आप देखो वैसा ही यहाँ पर यू है तो यू किसके लिए आया है, ऑब्जेक्ट के लिए यानी मदर के लिए। तो मदर रोहित की हो चाहे मोहित की हो, मदर का जो जेंडर होता है वो फीमेल है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम क्या रखेंगे, शी रखेंगे। तो वेन सी, टेंस बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा क्योंकि ये पास्ट में है। तो आप लिखेंगे वेन के बाद में शी आ गया, सी के बाद में आप आएंगे आप मैन वर्ब पे। तो आप जैसे देख रहे हैं कि डिड आ रहा है और डिड के साथ अटेंड यानी पास्ट सिंपल टेंस है। तो पास्ट सिंपल किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो आप टेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर रख देंगे हेड, हेड के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो थर्ड फॉर्म, अटेंड की थर्ड फॉर्म करेंगे तो ये अटेंडेड हो जाएगी। अब जब यू को हमने सी में बदला तो योर किस में बदल जाएगा, हर में बदल जाएगा। जैसा प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर यू बदल रहा है शी में तो योर किस में बदलेगा, तो ये योर आपका बदल जाएगा हर में। ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता तो किस में बदलता है, वो भी हर में। तो हमने इस तरह से योर को बदल दिया हर में। और ऑफिस मीटिंग को आप ऐसा कैसा रख देंगे, ऑफिस मीटिंग। तो सिंपली आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ हमने टेंस बदला है पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होती है तो पास्ट सिंपल टेंस अपने से थर्ड यानी तीसरे में बदल जाता है, वो है पास्ट परफेक्ट। तो हमने हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी है। ऐसे ही यहाँ आप देखेंगे अगला सेंटेंस जिसमें मैंने एक सब्जेक्ट रखा है वी। इस सेंटेंस में भी हमें समझ में आ रहा है कि सुनील सब्जेक्ट है, सेड टू की जगह हमने आस्क्ड कर दिया क्योंकि आगे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग अब हमने देखा सुनील आस्क्ड हेमा, हेमा जो फीमेल है, यहाँ कनेक्टिव में लगा रहा हूँ इफ़, क्योंकि मुझे पता है कि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट होता है तो कनेक्टिव क्या लगता है, इफ़ लगता है। हेल्पिंग वर्ब मॉडल की तरह ही होता है। तो आप मॉडल को देख सकते हैं, मॉडल है तो हेल्पिंग वर्ब। तो आप देख सकते हैं कि सुनील आस्क्ड हेमा इफ़, इसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है वी। ये मैंने जानबूझकर यहाँ लिखा है। तो आप देखो कि वी को मैंने जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 1 2 3 SON, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के और थर्ड को नो चेंज। तो आई को तो हम फर्स्ट पर्सन मान रहे थे, लेकिन वी जो होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए आता है। यानी किसी सेंटेंस में अगर दो ही पर्सन है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि सुनील और हेमा, और वो कह रहे हैं कि कैन वी विजिट दिस गार्डन, कि क्या हम इस गार्डन को विजिट कर सकते हैं। तो ये जो वी वर्ड आया वो किसके लिए आया, अकेले सुनील के लिए तो नहीं आ सकता, हेमा के लिए भी आया साथ में। तो यहाँ पर कोई ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, यहाँ सुनील अकेला है, यहाँ हेमा, तो दोनों के लिए आया। तो ऐसी स्थिति में मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, वी को दे में बदल देते हैं। अगर हमारे लिए हेमा और सुनील दोनों थर्ड पर्सन की कैटेगरी में होंगे तो हम उनके लिए क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे, हम दे करेंगे। अगर कोई एक पर्सन यहाँ पर आई होता, सपोज आई सेड टू हेमा होता, तो जब खुद इंक्लूड होते हैं तो हम वी को वी में ही चेंज कर देते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे वी जो है या तो दे में चेंज होगा। दे में कब होगा, जब दोनों ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या हो, थर्ड पर्सन हो। अगर एक पर्सन फर्स्ट हो, चाहे यहाँ पर आई हो चाहे इस साइड मी हो, तो दोनों में से अगर एक पर्सन कोई भी फर्स्ट पर्सन है तो फिर आप वी को वी रखेंगे। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आप देखो वी, तो वी को हमने दोनों के अकॉर्डिंग चेंज किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ये दे मैंने क्यों रखा है, क्योंकि हम इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव वे में बनाएंगे। तो अफर्मेटिव में बनाएंगे, सब्जेक्ट को पहले रख देंगे, तो इफ़ के बाद सब्जेक्ट रखेंगे। जैसा हमने यहाँ रखा था, इफ़ के बाद हमने सब्जेक्ट रखा था। देखो इफ़ दे दोनों के लिए, यानी वी को चेंज कर दिया दे में। अब हम आएंगे मैन वर्ब पे। तो अब मैन वर्ब देखो विजिट, विजिट से पहले हेल्पिंग वर्ब भी है, तो अब विजिट से पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही, कैन आ रही है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो कैन बदल जाएगा किस में, कुड में बदल जाएगा। तो ये हो गया कैन कुड, जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि कैन मॉडल जो है वो चेंज हो जाता है कुड में। अब कुड के साथ मैन वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म रखोगे तो विजिट का विजिट। दिस गार्डन है तो पास्ट के वे में आप इसको दैट गार्डन कर देंगे, तो आप इसको लिख देंगे दैट गार्डन, आगे का क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर लें। लास्ट सेंटेंस जो आप देख पा रहे हैं, बबीता सेड टू हर फादर, बबीता ने अपने फादर को कहा, हाउ विल यू सॉल्व दिस पजल फॉर आवर फैमिली। तो अब आप सिंपली समझो कि बबीता ने अपने फादर से पूछा, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, आस्क्ड, क्योंकि सेंटेंस वही इंटरोगेटिव है, दिख रहा है हमें। अब इस सेंटेंस में हम जैसा आप देख पा रहे हैं कि बबीता आस्क्ड हर फादर,
इतना करने के बाद हाउ है तो हमने WH वर्ड हाउ को वैसा का वैसा रख दिया। यहाँ सब्जेक्ट यू है तो यू को हम वही ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। बबीता के फादर हैं तो ऑब्वियसली मेल कैरेक्टर है, मेल है तो उनके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, ही यूज़ कर लेंगे। तो बबीता आस्क्ड हर फादर हाउ ही, अब टेंस बदलेगा तो विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड, ही के साथ भी विल ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि सेड टू पास्ट में है तो हम विल को भी क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो विल बदलेगा तो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। और वुड के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दोगे तो सोल हो जाएगा। दिस बिल्कुल चेंज होगा जैसा हम अब तक करते आए हैं। तो दिस का हमने चेंज कर दिया दैट पजल, तो ये हो गया दैट पजल। और फॉर, अब आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, इसमें आर आ रहा है। तो आर क्या है, वी का पॉजेसिव फॉर्म, जैसा अभी हमने लिखा था वी, आवर, अस। अगर वी दे में चेंज हो रहा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, दियर में, और ये किस में हो जाएगा, देम में। यानी आवर को चेंज कर देंगे किस में, दियर में। यानी आप समझ सकते हैं कि ये आवर वर्ड जो है वो वी का पॉजेसिव फॉर्म है, और ये आवर वर्ड किसके लिए आया है, बबीता के लिए और हर फादर यानी उसकी फादर के लिए। तो दोनों पर्सन के लिए हम इस आवर को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। अगर आप आवर का आवर रख देंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और फैमिली ऐसा कैसा रख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेज हमने पढ़े हैं। 6 सेंटेंसेज मैंने आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस किए हैं। इन 6 सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि या तो कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, या WH वर्ड से स्टार्ट होगा, या किसी मॉडल से स्टार्ट हो सकता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो आप ये देख रहे हैं कि सेड टू जहाँ मिलेगा उसको तो आप आस्क्ड कर देंगे। यहाँ जो कोमा है, इस कोमा की जगह या तो इफ़ आएगा अगर हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल से स्टार्ट है तो, और अगर हेल्पिंग वर्ब मॉडल नहीं है तो फिर आप WH वर्ड को वैसा का वैसा रख दोगे। और जो नया स्ट्रक्चर जो आपने अभी बताया है उसको आप ध्यान रखोगे, इफ़ या WH वर्ड जो भी आता है उसके बाद आप सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब आ जाएगी, फिर आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा। और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको हम हटा देते हैं। यानी किसी भी इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने दोबारा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हर इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो सेंस है वो असर्टिव यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव वे में आ जाता है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, नहीं तो अफर्मेटिव यानी उसको साधारण बनाएंगे। तो साधारण बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एक इंपॉर्टेंट मैंने अभी आपको ये बताया था कि इसको आप समझ सकते हैं। जैसे ये प्रेजेंट सिंपल था, पास्ट सिंपल में हमने बनाया तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव बन रहा है, तो हमने डिड यूज की जगह हमें पता है कि पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस सेकंड फॉर्म से बनता है, तो हमने मेन वर्ब की डायरेक्टली सेकंड फॉर्म रख दी। यहाँ डिड यूज तो किया ही नहीं, तो वो डिड यूज ज़्यादा सूटेबल भी नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेज की आप प्रैक्टिस करेंगे और जिससे जो कॉन्सेप्ट है वो आपका इजीली क्लियर भी हो जाएगा। और अगर किसी तरह के कन्फ्यूजन, क्वेरी, डाउट्स रहते हैं तो आप इजीली डिस्कस कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, या डायरेक्टली ग्रुप में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में किसी और सेंटेंसेस की जैसे एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव की बात करेंगे। और इसके लिए जिन स्टूडेंट्स ने पहले के जो रूल्स हैं टेंस चेंजेस के, टाइम वर्ड चेंजेस के नहीं पढ़े हैं, तो वो प्रीवियस क्लास की जो वीडियोस हैं उनको अच्छे से आप देखें, ताकि ये आगे की जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। प्रीवियस क्लास की वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से टेंसेज चेंज होते हैं, किस तरह से इंडायरेक्ट स्पीच को जब बनाते हैं तो कौन से रूल्स फॉलो करते हैं। फिर हमने अगले वीडियो में बात करी थी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का इंडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है, तो वहाँ हम सेड टू को टोल्ड कर रहे थे और आगे का सेंटेंस जो है उसका टेंस बदल रहे थे, कनेक्टिव के तौर पे दैट यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने दैट यूज़ की नहीं है। आज की क्लास में हमने बात किया है इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, और वो है केवल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कैसे बनते हैं वो हमने डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस हैं, कम से कम 10 से 15 सेंटेंसेस आप अपनी नोटबुक में नोट करें और प्रैक्टिस करें, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली क्लियर हो जाए। आज की क्लास में इतना है। थैंक यू, गुड बाय।